तो दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को ओपन किया है तो इसका मतलब है कि आपको गुणे की सवालों में कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए क्योंकि आप एकदम सही वीडियो पर आए हैं और सिर्फ इसी एक क्लास में आपके सारे डाउट्स गुणे से रिलेटेड जितने भी होंगे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, बस शर्त यह है कि आपको वीडियो को कंप्लीट देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो बेशक आप मेरी आगे की कोई भी वीडियो मत देखिएगा, लेकिन अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन इन सब के लिए भाई आपको वीडियो कंप्लीट देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप चाहे जो भी डिसाइड करिएगा वो तो आपकी मर्जी है। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे गुणे के चिन्ह की। ठीक है, तो जैसे ये गुणे की सवाल लिखी है, 4 सवालें। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस सवाल से और इसमें देखो चाहे चारों सवालों में आप देखेंगे तो ये साइन सब में लगा हुआ है और इसी साइन को कहते हैं गुणे का चिन्ह या गुणे का साइन कहते हैं मल्टीप्लाई का। ठीक है, इसका मतलब है कि आपको ऐसा चिन्ह कहीं भी सवालों में दिखेगा तो वहां उसका मतलब होगा गुणा करना। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि गुणा कैसे करा जाता है। ठीक है, तो हम पहले सवाल से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कठिन सवाल पर चलेंगे। कठिन तो नहीं है लेकिन एक दूसरे के कंपेयर में तो कठिन ही है। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम चलते हैं पहली सवाल पर और समझते हैं इन सवालों को। ठीक है, तो जैसे यहां पर लिखा हुआ है 3 2 4 और यहां पर लिखा है 2। ठीक है, तो दोस्तों इसका मतलब है कि 2 का गुणा आपको करना है 4 में, फिर इसी 2 का गुणा करना है 2 में, फिर इसी का गुणा करना है 3 में। क्या समझ में आया? 2 का गुणा 4 में, 2 का गुणा 2 में, 2 का गुणा 3 में। ठीक है, अभी तो हमने ऐसे ही बता दिया, अब हम करके देखते हैं। ये जो 2 का गुणा 4 में करना है इसका मतलब है कि आपको 2 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा 4 बार। तो चलिए 2 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ लेते हैं। तो 2 एक कम 2 होता है, 2 दूना 4 होता है, 2 तिहाई 6 होता है, 2 चौके 8 होता है। तो ये 4 है और ये 2 है, 2 चौके 8। तो यहां पर कितना लिख देंगे दोस्तों? 8। बात समझ में आई? अब इसके आगे अब इस 4 का काम हो गया हमारा खत्म, अभी खत्म हो गया। ठीक है, अब हम इसी 2 का गुणा करेंगे इसमें। ठीक है, जरूरी नहीं है यहां पर 2 है, कोई भी संख्या होगी। ठीक है, तो अब इस 2 का गुणा 2 में करने के लिए हम क्या करेंगे? 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, तो यहां पर 2 है और 2 एक कम 2 होता है, 2 दूना क्या होता है? 4 होता है। तो इसका मतलब है कि इसका और इसका गुणा कितना हो जाएगा भाई? 4 हो जाएगा। बात समझ में आई? अब देखो जैसे हमने 2 का गुणा 4 में किया, 2 का गुणा 2 में किया, अब इसी तरीके से 2 का गुणा हम 3 में करेंगे, यानी कि 2 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे। तो चलो पढ़ते हैं भाई। 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, कितना हो जाएगा यहां पर? 6। तो भाई जो गुणा हुआ हमारा यानी का 2 का गुणा हमने किया इन सब में और आया हमारा 648। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो ऐसा समझिए 6 4 और 8। बात समझ में आई? बस ऐसे ही आपको गुणा करना है। अब इसके बाद हम चलते हैं दूसरी सवाल में दोस्तों। अब इसके में देखते हैं, अब इसमें थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है? जैसे यहां पर भाई नीचे एक ही था, यहां पर तो 2 2 2 आ गए हैं। अब इसको कैसे करेंगे? तो इसमें आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि जैसे हमने यहां पर किया है वैसे ही इसको भी करेंगे, बस आप इसको देखते रहिएगा। ठीक है, कैसे? अभी 3 को मत देखो। ठीक है, ये जो 3 लिखा हुआ है, 32 लिखा हुआ है यहां पर ना, तो इस 3 को मत देखो और जैसे हमने यहां पर बताया है वैसे ही आप इसको कर डालो। कैसे? यानी कि 2 का गुणा हम 2 बार पढ़ेंगे, यानी कि 2 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे, ऐसा समझ लो। तो 2 का अगर पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे तो 2 एक कम 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यहां पर हम 4 लिख देते हैं। इतना तो समझ में आया? अब इसी तरीके अभी इस 3 को मत देखिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो 2 का अब हमने पढ़ लिया 2 बार, अब 2 का हम 3 बार पढ़ेंगे क्योंकि यहां पर 3 है। ठीक है, तो 2 एक कम 2, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6 होता है। तो इसका मतलब है इसका और उसका गुणा कितना हो जाएगा भाई? 6 हो जाएगा। ठीक है,
अब इसको भी कर लिया हमने, इसको भी कर लिया। अब किस 2 का गुणा किस में करेंगे? 1 में करेंगे। ठीक है, तो 2 का पहाड़ा मतलब कि एक बार हमें पढ़ना है, तो 2 1 कम कितना होता है? 2 होता है। तो यहां पर हम लिख देंगे 2। अब समझ में आ गई। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? 2 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे? 5। गुणे का मतलब यही होता है, 2 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे? 5 बार। तो चलिए पढ़ते हैं। 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10 होता है। तो यहां कितना लिख देंगे भाई? पूरा का पूरा 10 लिख देंगे। इतना समझ में आ गया। अब इसका तो काम हो गया, जितना हमने अभी समझा था यहां पर उतना तो हमने कर लिया। अब ये 3 को गुणा कैसे करेंगे? तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, 3 का गुणा भी ऐसे ही करना है जैसे हमने इस 2 का करा हुआ था। कैसे करेंगे? जैसे हमने यहां पर किया था। बस आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है, ये क्योंकि दूसरी संख्या है, पहली संख्या ये थी, पहला अंक ये था, दूसरा अंक ये है, तो यहां पर थोड़ा ये इस एक अंक का जगह हम छोड़ देंगे। ठीक है, एक अंक का जगह छोड़ करके बाकी जैसे हमने 2 का गुणा इसमें किया था वैसे ही 3 का गुणा इसमें कर देंगे। और ये जो जगह छोड़ेंगे दोस्तों, इस जगह पर हम एक क्रॉस लगा देते हैं। इस क्रॉस का मतलब गुणा नहीं होता है, इस क्रॉस का मतलब ये होता है कि यहां पर कोई संख्या नहीं लिखी जाएगी, इसलिए इस तरीके से क्रॉस यहां पर लगा दिया जाता है। अब जैसे हमने 2 का गुणा यहां पर किया था, सेम का सेम ऐसे ही 3 का गुणा हम बारी बारी से सब में कर देंगे और यहां पर लिख देंगे। तो चलो दोस्तों करते हैं भाई। तो यहां पर 3 है और यहां पर 2 है, तो 3 का गुणा 2 में करना है, यानी कि 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है? 2 बार पढ़ना है। ठीक है, तो 3 1 कम 3, 3 दूना 6 हो जाता है, तो यहां पर हो जाएगा 6। बात समझ में आ गई। अब इसी तरह देखो, अब 2 हो गया। अब 3 का गुणा हम किस में करेंगे? 3 में। तो 3 त्रिका कितना होता है? 9 होता है। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप एक एक करके पहाड़ा पढ़ सकते हैं। 3 1 कम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9। तो यहां पर इसका गुणा करेंगे 3 से 3 में, तो हो जाएगा 9। समझ में आ गई। अब अब इसका भी हो गया। अब हम 3 का गुणा करेंगे 1 में, तो 3 1 कम 3 होता ही है, तो यहां पर हम लिख देते हैं 3। ठीक है, अब 3 का पहाड़ा हम किस में पढ़ेंगे भाई? 5 तक पढ़ेंगे। तो 3 1 कम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 पच्चे 15 हो जाएगा। तो यहां पर 5 लिखेंगे और यहां पर 1 लिखेंगे। अब देखो जो भी रहेगा एक अंक के नीचे दोस्तों एक अंक ही लिखा जाएगा। जैसे हमने 6 लिखा था, इसके नीचे 6 लिखा, 2 लिखा तो इसके नीचे हमने 9 लिखा, मतलब जो भी गुणा किया था। 0 लिखा तो इसके नीचे 3 लिखा। अभी यहां पर 15 आया था, इसका मतलब ये नहीं कि 15 को हम 1 के नीचे ही लिख दें। 15 का 5 हमने यहां पर लिखा और 1 को हमने इधर लिख दिया। सिर्फ एक अंक के नीचे एक ही अंक लिखा जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है? इसको जोड़ देना है। जोड़ तो आता ही है ना आपको, अगर नहीं आता है तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्लास 6 मैथ उसमें प्लेलिस्ट में नाम लिखा है, तो वहां पर आपको मिल जाएगा। अब नहीं, अगर आपको जोड़ नहीं आता तो वहां से देख लीजिएगा, अगर जोड़ आता है तब तो और अच्छी बात है। तो 4 को भाई देखो यहां पर क्रॉस का मतलब है कि कुछ नहीं है, तो 4 क्या होगा? ऐसे ही लिख दिया जाएगा भाई, क्योंकि 4 में अभी कुछ नहीं जोड़ रहा है। ठीक है, यहां पर तो कोई अंक है नहीं। ठीक है, अब यहां पर 6 है और यहां पर 6 है, तो 6 में हम क्या करेंगे? जोड़ करेंगे। तो 6 में अगर हम 6 जोड़ते हैं तो आता है 12। ठीक है, कितना आता है? 12। लेकिन वो 12 पूरा नहीं लिखा जाएगा, 12 का सिर्फ 2 लिखा जाएगा। ठीक है, और उसमें हासिल 1 हो जाएगा, जो कि यहां पर हम लिख लेंगे ताकि हमको याद ना रखना पड़े। यहां पर लिखे रहेंगे तो भूलेंगे नहीं। ठीक है, अब देखो यहां पर 2 है और यहां पर 9 है, तो 2 में अगर हम 9 जोड़ते हैं दोस्तों तो आएगा 11। लेकिन 11 नहीं लिखेंगे यहां पर, पहले यहां पर 1 बचा हुआ था तो उसको हम जोड़ लेंगे। तो 11 में 1 जोड़ने पर आएगा हमारा 12। तो 12 का यहां पर 2 लिखेंगे जैसे यहां पर हमने लिखा था, और 1 हासिल हो जाएगा। तो यहां पर हमने जो लिखा था अब ये वाला हासिल हो जा रहा है। ठीक है, अब यहां पर है 0 और यहां पर है 3। तो किसी भी संख्या में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा? वही संख्या बची रहेगी। तो इसका मतलब है कि अगर 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 ही रहेगा, लेकिन 3 यहां पर लिखा नहीं जाएगा। क्यों नहीं लिखा जाएगा? क्योंकि अभी हासिल भी बचा हुआ है। तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 4। बात इतनी क्लियर हो गई।
अब यहां पर 1 है और यहां पर 5 है, तो 5 में 1 जोड़ेंगे या 1 में 5 जोड़ेंगे तो आएगा कितना 6। तो यहां पर हम 6 लिख देते हैं। ठीक है, अब यहां पर है 1 और यहां पर ऊपर कुछ नहीं है, तो जब कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, सिर्फ 1 लिख देंगे। छोटा हो गया ना, और बड़ा लिख देते हैं, तो यहां पर 1 लिख देंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका गुणा, और ये सिंपल वाला गुणा था, इसमें हासिल नहीं लगाना था। अब ये जो नीचे की 2 सवालें बचे हुए हैं दोस्तों, इनमें आपको हासिल वाली सवालें भी पढ़ने को मिलेंगी। तो काफी सारे डाउट्स इसी में आपको क्लियर हो गए होंगे। जो डाउट्स नहीं क्लियर हुए हैं अभी हम दोनों सवाल में और समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों, अब ये जो भी सवाल 2 बची हुई हैं, ये मैंने बताया कि हासिल वाली हैं, तो चलो इसको भी करके देखते हैं। जैसे ये हासिल वाला जोड़ था ना, वैसे हासिल वाला ये गुणा है। तो 5 का गुणा हमें 7 में करना है पहले, फिर 5 का गुणा 3 में करना है, 5 का गुणा 4 में करना है, फिर 5 का गुणा 5 में करना है। तो इसका मतलब है कि 5 का गुणा 7 में करना है, तो 5 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे, 7 बार। तो 5 सत्ते होता है 35। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आता तो एक एक करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 5 सत्ते अगर 35 आता है दोस्तों, तो क्या करेंगे, इसका जो 5 है, ठीक है, दाहिने तरफ वाला हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे, और जो बाया होगा, बाया वाला उसको हासिल मान लेंगे। कितना हासिल है, 3। तो 3 लाइन हम खींच लेते हैं, जिससे कि काउंट करने में, गिनने में हमें आसानी हो। ठीक है, तो यहां पर हासिल कितना हुआ है, 3 है। तो अब देखो 5 का गुणा हमने 7 बार पढ़ लिया, यानी पहाड़ा। अब क्या करेंगे, 5 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे, तो 5 दूना 10, 5 तिया 15 हो जाता है। लेकिन 15 नहीं लिखा जाएगा, अभी से कुछ हासिल भी है। तो हासिल कितना है, 3। तो 15 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 16, 17, 18। तो आया 18, लेकिन 18 का क्या लिखा जाएगा, सिर्फ 8 लिखा जाएगा, और हासिल आपका 1 बचेगा। ठीक है, क्योंकि 18 में देखो 18 ये है, ठीक है, 18 का हमने 8 लिख दिया, तो हासिल क्या बचेगा, 1 ही तो बचेगा। तो अब देखो इनका गुणा हो गया 5 से। अब 5 का गुणा हम 4 में करते हैं, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20। लेकिन यहां पर 20 नहीं लिखा जाएगा। क्या अभी लिखा जाएगा, कुछ नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि हासिल अभी बचा हुआ है। तो 20 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा, और 21 का हम यहां पर 1 लिखेंगे। अब हासिल कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो यहां पर 2 लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, अभी हासिल 2 बचा हुआ है। तो अब देखो 5 का गुणा हमने 4 में कर लिया दोस्तों। अब हम 5 का गुणा किस में करेंगे, 5 में। तो 5 का गुणा अगर हम 5 में करेंगे तो 5 पचे 25 होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर हासिल भी 2 बचा हुआ है, तो 2 जोड़ेंगे अगर 25 में तो कितना आएगा, 27 आएगा। लेकिन यहां पर यह देखने वाली बात है कि 27 लिखा जाएगा पूरा कि सिर्फ 7 ही लिखा जाएगा। 5 का गुणा हमने 5 में किया, अब इसके आगे कोई अंक नहीं लिखा हुआ है जिसमें 5 से गुणा करना हो। तो इसका मतलब है कि जो भी संख्या अब यहां पर लास्ट में आएगी वो पूरी की पूरी लिख दी जाएगी। तो यहां पर 27 आया था, तो 27 को हम पूरा लिख देंगे। बात क्लियर हुई कि नहीं दोस्तों, ठीक है ना। अब ये इतना सवाल बस इसमें इतना ही करना था, क्योंकि ये सिर्फ 1 अंक वाला था ये गुणा। अब हम इसके आगे चलेंगे, लास्ट वाली समझेंगे सवाल। अभी ये हासिल वाला भी है और ये 2 अंकों का भी है। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे, कुछ नहीं, जैसे अभी हमने इस सब सवालों को करा है वैसे ही इसको भी करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 7 का गुणा हम 3 में करना है हमें। तो 7 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे, 3 बार। तो 7 त्रिका 21 होता है। तो 21 का क्या करेंगे दोस्तों, 1 यहां पर लिखेंगे और 2 हासिल हो जाएगा। ठीक, अब 7 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे, 4 बार, क्योंकि ये 3 में हमने गुणा कर लिया। अभी 7 का गुणा 4 में करना है, तो 4 बार पहाड़ा पढ़ेंगे ना 7 का। तो 7 त्रिके 21 होता है, 7 चौके 28 होता है, और 28 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। और 30 को नहीं लिखा जाएगा, यहाँ ना लिख करके यहाँ पर 0 लिखेंगे। अब हासिल बचेगा 3, तो यहाँ पर 3 हासिल हो गया। ठीक है, अब इसमें भी आपने गुणा कर लिया। अब 7 का गुणा हम 5 में करते हैं, तो 7 पचे 35 होता है, लेकिन 35 में भी 3 हासिल भी है, इसलिए 3 जोड़ लेते हैं उसमें। तो 35 3 38 हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो ऐसे देखो, 35 के बाद 36, 36 के बाद 37, 37 के बाद 38।
तो यहां पर 38 का 8 लिखेंगे और हासिल अभी भी कितना है 3 ही है। ठीक है, तो 3 को अभी इसको इरेज न करके ऐसे ही लिखे रह देते हैं। और ये 7 का भी हमने 5 में भी गुणा कर लिया। अब 7 का गुणा हम 7 में करते हैं तो आएगा 7 सत्ते 49। ठीक है ना दोस्तों, अब 49 नहीं यहां पर लिखेंगे, कितना लिखेंगे, अरे भाई हासिल भी जोड़ेंगे, तो हासिल जोड़ते हैं कितना होगा, 49 एक 50 हो जाएगा, 50 एक 51 हो जाएगा, 51 एक 52 हो जाएगा। अभी देखो ये लास्ट अंक है जिससे 7 का गुणा करना था, तो क्या करेंगे, जितना भी अब आएगा उसको पूरा का पूरा हम इसमें लिख देंगे। तो आया कितना था 52, तो यहां पर 52 को पूरा लिख देंगे। बात समझ में आ गई। अब इसका गुणा सब में हमने कर लिया। अभी 4 का गुणा क्या करना है, अब सब में करना पड़ेगा। और ये क्या हाँ होगा, इसके नीचे होगा। और दोस्तों हमने बताया कि एक अंक की जगह यहां पर छोड़ करके आगे वाले अंक से लिखा जाएगा इसका गुणा। तो यहां पर क्या कर देते हैं हम क्रॉस, जिससे कि आपको पता रहे कि यहां पर कुछ लिखना नहीं है। तो 4 का गुणा अब हम पढ़ते हैं दोस्तों 3 बार, तो कितना होगा, 4 का 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, तो यहां पर 12 हो जाएगा। और यहां पर हासिल कितना बचेगा 1। तो ये 2 लाइनें मैं मिटा देता हूं जिससे कि 1 आपको पता रहे। अब 4 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे, 4 बार। अभी 3 का हमने कर लिया, अब 4 का करते हैं, तो 4 चौके होता है 16, और 16 में अभी 1 हासिल जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17। ठीक है, तो 17 की यहां पर 7 लिखेंगे, लेकिन यह भी ध्यान देना कि एक अंक के नीचे सिर्फ एक अंक लिखा जाएगा। तो यहां पर 17 हुआ। ठीक है, तो अब 17 का 7 हमने लिख दिया, 1 हासिल बच गया दोस्तों। अब 4 का गुणा हम किस में करेंगे, 5 में करेंगे, यानी कि 4 का पहाड़ा हमको 5 बार पढ़ना है, तो 4 पंचे होता है 20। ठीक है ना दोस्तों, अब 20 में 1 हासिल जोड़ेंगे तो आएगा 21। तो 2 के नीचे सिर्फ हम 1 लिखेंगे, अभी हासिल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखो 4 का पहाड़ा 5 में हमने पढ़ लिया, अब 4 का पहाड़ा लास्ट है 7 में पढ़ना है, तो 4 सत्ते 28 होता है मेरे दोस्तों। अब उसमें 28 में हमें 2 हासिल भी जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, क्योंकि अब ये लास्ट अंक है जिसमें 4 से हमने गुणा किया। तो जितना भी अंक, अब जितनी भी बड़ी संख्या आएगी उसको क्या करेंगे, पूरा का पूरा लिख देंगे। तो यानी कि 4 सत्ते 28 आया था, 28 में 2 हमने जोड़ा तो 30 आया, और इस 30 को हमने पूरा यहां पर लिख लेना है। ठीक है, तो यहां पर हमने लिख लिया। अब इसको अब आपको करना क्या है, सिंपली जोड़ कर देना है। जिसको जोड़ नहीं आता है, मैंने बता दिया दोस्तों कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 6 मैथ। ठीक है, तो वहां पर आपको जोड़ करना और घटाना करना मिल जाएगा। अब हम इसको जोड़ते हैं दोस्तों, तो 1 में कुछ नहीं जोड़ना है, क्रॉस का मतलब है कि यहां पर कोई संख्या नहीं लिखी गई है, तो यहां पर 1 लिख दिया जाएगा। अभी यहां पर 0 है, यहां पर 2 है, तो 2 में 0 जोड़ोगे या 0 में 2 जोड़ोगे तो आएगा कितना 2 ही, तो यहां पर हम 2 लिख लेते हैं। अब उसके बाद यहां पर 8 है, यहां पर 7 है, तो 8 7 कितना होता है 15 होता है, लेकिन पूरा 15 नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ 5 लिखा जाएगा। तो 5 यहां पर लिखते हैं, और जो 15 का 1 है वो क्या हो जाएगा हासिल। तो 2 1 कितना होता है मेरे दोस्तों, ये होता है 3। अब 3 में 1 हासिल जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4। ठीक है ना, अब देखो 5 है यहां पर 0 है, तो 5 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 ही आएगा। अभी हासिल बचा हुआ है 1, तो क्या करेंगे उसमें हम 1 हासिल जोड़ देंगे, तो यहां पर आ जाएगा दोस्तों 6। अब 3 है, 3 के साथ और कोई संख्या कोई अंक नहीं है, तो क्या करेंगे सिर्फ 3 को ऐसे ही लिख लेंगे। अब देखो ये हो गई आपकी दोस्तों सारी की सारी सवालें क्लियर। ठीक है, अब इसके बाद आप कोई भी सवाल करिएगा। हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पर हमने 2 अंकों वाला किया था, जैसे 3 अंकों वाला अगर होगा तो थोड़ा सा इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, अगर आपको लिखना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, अगर यहां पर 3 अंकों वाला आपको मिल जाए, तब आप क्या करेंगे, 2 यहां जो तीसरी लाइन है उसमें इसका गुणा करेंगे। ठीक है, तीसरी लाइन में, लेकिन उसमें क्या करेंगे, जैसे यहां पर हमने 1 अंक छोड़ा था, उसमें आप 2 अंकों की जगह छोड़ देंगे, यानी कि 2 जगह पर क्रॉस लगा देंगे। उसके बाद से आप गुणा करते जाएंगे। अगर आपको मिलता है 4 संख्याएं, ठीक है, 4 संख्याएं मिलेंगी तो कितने अंक छोड़ेंगे आप, 3 अंकों की जगह छोड़ देंगे। ऐसे 1 2
3, उसके बाद आप लिखते चले जाएंगे। इसी तरीके से आपको कितनी भी बड़ी सवाल मिलेगी आपको ऐसे ही करना है। बात समझ में आ गई दोस्तों, एकदम क्लियर है बात, ठीक है। तो ये सारी सवालें आपकी थी। अब इसके बाद आपको कोई भी डाउट्स नहीं होंगे यार गुणे में, ठीक है। और हाँ दोस्तों, अगर अभी कोई भी आपको टॉपिक ऐसा है जिसको नहीं समझ में आता है, ठीक है, तो आप क्या करिएगा, कमेंट सेक्शन है यार, उसमें आप अपने टॉपिक का नाम लिख दीजिएगा, सर बता दीजिएगा कि मुझे ये नहीं समझ में आता है, उसका टॉपिक का जो भी होगा वीडियो हम अलग से बना देंगे, ठीक है ना दोस्तों। हमारी जो वीडियोस होती हैं वो सुबह 6 बजे अपलोड कर दी जाती हैं चैनल पर, ठीक है ना दोस्तों। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।